हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स किंडरगार्टन से लेकर 12th तक के सारे एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स कवर करता है थ्रू वेरियस वीडियोस एंड इसी परंपरा में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं हमारी सीरीज को, जिसका नाम है क्लास 9th एग्जाम्पलर सीरीज। और पिछले वीडियो में बच्चों हमने क्लास 9th के एग्जाम्पलर के चैप्टर 6 के फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को फिनिश किया था और आज हम फोकस करेंगे 6.2 एक्सरसाइज पे, जहां पे हम कंटिन्यू करेंगे उस क्वेश्चंस को एंड उन कॉन्सेप्ट्स को लर्न करने का प्रोसेस। ठीक है, तो बच्चों टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सीधा क्वेश्चंस पे कूद जाते हैं बिकॉज हमने कॉन्सेप्ट रिव्यू कर लिया है पिछले ही वीडियो में। यदि आपको कॉन्सेप्ट में कुछ डाउट है तो एक बार आप वो वीडियोज भी देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा बच्चों सैंपल क्वेश्चन, दैट इज एग्जांपल क्वेश्चन। लेट OA, OB, OC and OD आर रेज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन सच दैट एंगल AOB इक्वल्स टू एंगल COD विच इज इक्वल्स टू 100 डिग्री। वो क्या बोल रहा है, एक कॉमन पॉइंट मान लिया हमने O, ठीक है, ये हमारा O हो गया, ठीक है, तो ये हो गई OA हमारी एक रे। अब क्या बोल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कहाँ जाना है, इस तरफ, तो ऐसे ड्रॉ कर दी हमने OB, ठीक है। फिर एंटी क्लॉकवाइज OC एंड OD, चार रे बन गई हमारी, तो बीच वाला हो गया ये O, ये C, ये D। डायग्राम समझ में आया बच्चों। अब वो क्या बोल रहा है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD विच इज हाउ मच, 100 डिग्रीज। तो एंगल AOB एंगल AOD दोनों, एंगल COD दोनों बराबर है, उनकी वैल्यू कितनी है, 100 डिग्री है। एंगल BOC इज हाउ मच, 82 डिग्रीज। कितना, 82 डिग्रीज। एंड एंगल AOD 78 डिग्री। ठीक है, तो चारों एंगल्स की वैल्यू पर चल गई हमें किस तरीके से, जैसा क्वेश्चन में दिया था। इज इट ट्रू टू से दैट AOC एंड BOD आर स्ट्रेट लाइंस, आर लाइंस बेसिकली स्ट्रेट लाइन। आपको बताना है कि AOC एंड BOD स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है। बच्चों स्ट्रेट लाइन की क्वालिटी क्या होती है सर, लाइंस एंड एंगल्स की भाषा में अगर बात करें तो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है 180 डिग्री। तो यदि AOC को स्ट्रेट लाइन बनना है तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। क्या यहां पे ऐसा हो रहा है, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो भैया AOC पे दो एंगल है, कौन कौन से, तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC टुगेदर आर फॉर्मिंग एंगल AOC and for AOC to be a line, एंगल AOC should be 180 डिग्री। क्या ऐसा है, चेक करके देख लेते हैं। तो AOB की वैल्यू 100, BOC की वैल्यू 82 एंड इन दोनों को मिला के बन रहा है एंगल AOC। तो ये हो गया 182 डिग्री, शुड बी एंगल AOC। क्या एंगल AOC 180 के बराबर है, नहीं। तो क्या AOC स्ट्रेट लाइन होगी या लाइन होगी, नहीं, वो स्ट्रेट लाइन से थोड़ी सी डिफ्लेक्टेड होगी क्योंकि वो 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है। तो इज इट ट्रू टू से दैट AOC एंड BOD आर लाइंस, नो राइट नाउ, बिकॉज AOC तो नहीं है। तो लेकिन हमने अभी काम खत्म नहीं किया, अभी किस पे आना है, तो अभी हमें AOC के लिए नो लिखना है। अब आगे चेक करते हैं हम लोग, ठीक है, ये हमने प्रूफ भी कर दिया। नेक्स्ट वाला पार्ट है BOD। तो फॉर BOD टू बी अ लाइन कौन सा एंगल होना चाहिए, तो BOD मतलब एंगल कौन सा बनेगा, BOC प्लस COD। ठीक है, तो फॉर BOD टू बी अ लाइन, एंगल BOC प्लस एंगल COD मिला के कितना होना चाहिए, एंगल BOD। स्ट्रेट लाइन होने के लिए एंगल BOD की वैल्यू होनी चाहिए 180 डिग्रीज। क्या ऐसा है सर, BOC की वैल्यू है 82 और COD की वैल्यू है 100, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, BOD की वैल्यू आ जाएगी विच इज अगेन 182 डिग्री। मतलब एंगल BOD भी 180 के बराबर नहीं है, मतलब BOD भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो इसका आंसर भी क्या होगा, नो। हमने जस्टिफाई भी कर दिया थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन। तो हमारा आंसर क्या होगा, नो, दे आर नॉट स्ट्रेट लाइंस बिकॉज द सम ऑफ एंगल्स और द मेजरमेंट ऑफ द एंगल्स ऑन द पर्टिकुलर ऑफ दिस रेज इज मोर देन 180 डिग्रीज। समझ में आया, स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर, सैंपल क्वेश्चन 2 है बच्चों, विच इज अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस इन सच अ वे दैट, ठीक है, that the interior angles on the same side of the transversal are equal। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। क्या बोल रहा है वो कि a transversal intersect two lines,
उन टू लाइंस के बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है कि वो कैसी है, पैरेलल है कि नहीं है। तो मैं ड्रॉ कर लेता हूं दो लाइंस को, ठीक है। अब क्योंकि मेरा नेचुरल रेलेवेंस है या नेचुरली हम लोग हमेशा पैरेलल से ड्रॉ करते हैं, तो वो थोड़ी बहुत आसपास पैरेलल के बन रही हैं, ठीक है। तो हमने, क्योंकि हमें आगे प्रूव भी करना है वेल द टू लाइंस ऑलवेज बी पैरेलल, तो जो प्रूव करना है उसी को दिमाग पर रखते हुए मैं डायग्राम थोड़ा ऐसा बना रहा हूं कि लाइंस पैरेलल जैसी दिख रही हैं, ठीक है। इन सच अ वे दैट टू इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर इक्वल। टू इंटीरियर एंगल्स, तो इंटीरियर चार होते हैं, उसमें से दो ऑन द सेम साइड, ठीक है। दे आर व्हाट, दे आर इक्वल। तो ये जो दोनों एंगल्स है वो क्या है, बराबर है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मेजरमेंट में क्या है, बराबर है। विल द टू लाइंस ऑलवेज बी पैरेलल, ठीक है। अब जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये बताता है कि यदि दो लाइंस को पैरेलल होना है तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल शुड बी 180 डिग्री। क्या यहां पे सम 180 डिग्री आ रहा है? नहीं सर, अभी तो बोल नहीं सकते, बिकॉज खाली एंगल्स बराबर होता है। एंगल बराबर मतलब 60-60 भी हो सकते हैं, 30-30 भी होते हैं, 45-45 भी हो सकते हैं, 90-90 भी हो सकते हैं। तो ऑलवेज पैरेलल होंगे या नहीं ये हम नहीं कह सकते। समटाइम्स दे कैन बी पैरेलल व्हेन द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री। उस केस में क्या होगा, ये भी 90, ये भी 90, दोनों को जोड़ने पे अगर 180 आ रहा है तो लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। तो हम क्या बोलेंगे, नो द लाइंस वुड नॉट बी ऑलवेज पैरेलल, ठीक है, बिकॉज द सम ऑफ एंगल शुड बी 180 डिग्रीज फॉर लाइंस टू बी पैरेलल, विच इज नॉट द गिवन केस। Although if the angles measure 90 degree then the case is possible। मतलब नहीं, ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी हमेशा, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि एंगल्स को जोड़ने पे 180 आएगा तो ही लाइंस पैरेलल होती हैं। हालांकि although 180 डिग्री हो सकता है if the sum of angles, if the angles are 90 डिग्री each, यदि दोनों एंगल्स 90-90 हो जाएंगे तो। समझ में आया? इसका स्टेटमेंट कैसे लिखना है वो भी समझ में आया। मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट पे बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन है 6.2 का, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x एंड y ABC विल बी अ लाइन। ABC लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, किसी भी लाइन का सम कितना होता है, एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यदि ABC को लाइन बनना है, मतलब ये अभी टेढ़ी है, उसको यहां पे आना है तो क्या होना पड़ेगा सर, इस पूरे का सम मतलब x और y को जोड़ के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y को जोड़ने पे यदि x एंड y को जोड़ने पे 180 आएगा तो, या फिर इफ दे फॉर्म अ लीनियर पेयर तो तब क्या होगा, ABC वुड बी अ लाइन। जस्टिफाई कैसे करोगे, इफ द सम ऑफ एंगल्स इज नॉट 180 डिग्री इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। समझ में आया, इजी। स्क्रीन करेंगे क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, कैन अ ट्राइंगल हैव ऑल द एंगल्स लेस देन 60 डिग्री, गिव रीजन फॉर योर आंसर। अब वो क्या बोल रहा है, एक ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 से कम है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं 60 से थोड़ा ही कम जा रहा हूं, 59, ठीक है। क्या बोला मैंने, कितना बोल दिया मैंने एंगल का मेजरमेंट, 59। अब मैं क्या कर रहा हूं, तीनों को 59 ले रहा हूं, क्योंकि भाई तीनों 60 से कम चाहिए ना मुझे, तो तीनों 60 से कम तो 59 में ही हो पाएंगे, ठीक है। अब 9 कितना हो जाएगा, 27, 7 यहाँ 2 ऊपर 5, 177 डिग्रीज। क्या किसी ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम 177 हो सकता है? नहीं, किसी ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री एग्जैक्टली। तो अब क्या लिखोगे कि इफ ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर लेस देन 180 डिग्री, ठीक है, तो ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल are less than 60 degree, then the sum of angles would be less than 180 degree. Therefore, it would not form a triangle. Hence, we can conclude that a triangle cannot have all the angles less than 60 degree. समझ में आया? ठीक है। उसमें ये मत लिखना कि कितने एंगल 60 ज्यादा होने चाहिए, वो आपको नहीं पूछा है, खाली जितना पूछा उतना ही बताइए। चलिए थर्ड क्वेश्चन है बच्चों, कैन अ ट्राइंगल हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल्स। अभी ऑब्ट्यूज एंगल मतलब कितना, 90 से ज्यादा। कितने बोला है, 90 से ज्यादा, मतलब दो एंगल 90 से ज्यादा, ठीक है। तो मैंने एक एंगल लिख दिया 91 और दूसरा लिख दिया 92।
दोनों ऑब्ट्यूज एंगल्स हैं, 90 से थोड़े से ज्यादा हैं, ठीक है। एक का हो गया 91, दूसरे का लिख दिया 92, ये दो एंगल्स है। इन दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 2 और 1 3, 9 और 9 18, 183। दो एंगल्स को जोड़ने पे ही 183 आ रहा है। जबकि ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई साहब, ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीन एंगल्स को मिला के 180 होना चाहिए। तो यहां तो दो में ही 183 आ रहा है, तीसरे की तो बात ही मत पूछो, उसका तो अभी कुछ पता ही नहीं है। उसको जोड़ देंगे तो 180 से कितना ज्यादा हो जाएगा। और ट्राइंगल का सम कितना होता है, एग्जैक्टली 180। तो क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं, नहीं। आप क्या लिख दोगे, आप इसमें जस्टिफिकेशन में ऐसे एग्जांपल भी दे सकते हैं कि सपोज टू एंगल्स have 91 92, टू ऑब्ट्यूज एंगल्स, उनको ऐड करने में 183 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री। और क्योंकि 180 नहीं है तो मतलब क्या नहीं है, ट्राइंगल नहीं है। चलिए स्क्रीन होगी क्लियर एंड मूव करेंगे नेक्स्ट वाले पे। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल्स 45 64 एंड 72। क्या बोल रहा है, तीन एंगल है, कौन कौन से सर, 45 64 एंड 72। ट्राइंगल बनने के लिए पेरीमीटर क्या है, मिनिमम वो क्या है, रूल क्या है कि भाई एक ही रूल है कि तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, ना ज्यादा ना कम। ऐड करो 5 और 4 9 तो 11, 6 और 4 10, 7 और 1 8, कितना आया सर, 1 डिग्री तो ज्यादा है, मैनेज कर सकते हैं क्या, नहीं, रूल है भाई कितना, 180 मतलब 180। तो यदि तीनों एंगल्स का सम मोर देन 180 है मतलब कि ये ट्राइंगल फॉर्म नहीं हो सकता, सिंपल रीजन। चलिए स्क्रीन करेंगे क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन हैविंग इट्स एंगल। अब की बार सेम क्वेश्चन लेकिन एंगल थोड़े चेंज कर दिए, कौन कौन सा है, 53 64 63। तो 53 64 63, ऐड करो 4 और 3 7, 7 और 3 10, 6 6 12, 5 और 1 6 18, कितना आ गया, 180 डिग्री। सिंस आप क्या करोगे, यस वी कैन ड्रॉ अ ट्राइंगल विच इज हैविंग एंगल्स इन दिस मेजरमेंट, ठीक है। उसके बाद आप क्या बोलोगे, क्योंकि सम ऑफ एंगल्स इज कितना, 180 डिग्री। सिंस सम ऑफ एंगल्स इज 180 डिग्री देयरफॉर अ ट्राइंगल इज पॉसिबल हैविंग दीज थ्री एंगल्स मेजरमेंट, ठीक है। चलो सर ऐसे कितने एंगल बन जाएंगे वो भी पूछा, हाउ मेनी। तो बेटा ऐसे बहुत सारे एंगल्स बना सकते हो, बस खाली साइज छोटा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक इतू सा बना दिया, एक इतना बड़ा बना दिया, ठीक है, एक और बड़ा बना दिया, ऐसा कुछ, ठीक है। दोनों सबके साइज अलग अलग होंगे लेकिन एंगल सेम रहेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 6.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द लाइन L इज एंड M आर पैरेलल। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच L और M पैरेलल है, x की वो वैल्यू बतानी है। तो यदि L और M पैरेलल है तो ये 44 और x जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर L पैरेलल टू M, ठीक है, वी शुड हैव व्हाट, वी शुड हैव, ये शुड है बेटा L है वहां पे, ठीक है। तो वी शुड हैव कितना सर, ये जो 44 डिग्री है वो प्लस x जोड़ने पे 180 डिग्रीज, ब्रैकेट में रीजन इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री इफ द लाइन्स आर पैरेलल, ठीक है। तो वो लिख देना। तो आपको इंटीरियर एंगल्स भी लिखते हैं कुछ बच्चे, तो आप अपने टीचर से पूछ लेना एग्जाम में क्या चलता है, क्योंकि मार्क्स बेटा उन्हीं को देने एग्जाम में, मेरे को नहीं देने, ठीक है। चलो तो 44 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू कितनी, 180 डिग्री माइनस 44, सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आएगा, x की वैल्यू आएगी 10 में से 4 गया 6, 17 में से 4 गया 136 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ x फॉर विच L इज पैरेलल टू M, ठीक है सर। लेकिन हमें तो पता लगाना था कौन सी वैल्यू से, पता लगा लिया और हमने पहले ही मान लिया था कि L पैरेलल टू M है, उसी कंडीशन के हिसाब से सॉल्व किया। इसलिए फॉर x इक्वल टू 136 डिग्री L वुड बी पैरेलल टू M, ऐसा आप लिख सकते हैं। समझ में आया। चलिए स्क्रीन होगी क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, द टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल। क्या बोल रहा है, दो एडजेसेंट एंगल्स मतलब आजू बाजू का एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। इज इट नेसेसरी दैट ईच ऑफ दीज एंगल्स विल बी अ राइट एंगल, जस्टिफाई योर आंसर। क्या बोल रहा है, दो एडजेसेंट एंगल्स बनाने का तरीका, क्या ये एंगल एडजेसेंट है, हाँ आजू बाजू में है, ठीक है। क्या ये एंगल्स एडजेसेंट है, हाँ। क्या ये एंगल्स एडजेसेंट है, हाँ जी। अब वो क्या बोल रहा है, टू एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। दो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल, ये वाला इसके बराबर हो सकता है, ठीक है। क्या ये एंगल 90 के बराबर है, नहीं, ठीक है।
दो एडजेसेंट एंगल की, सपोज इसमें भी अगर मैं चेंजेस करूं, सपोज ये वाला है, ठीक है, इसमें दोनों की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो वो 90 कब होने चाहिए, जब वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हो। तो अब क्या लिखोगे, नो इट इज नॉट नेसेसरी दैट इफ टू एंगल्स आर इक्वल दे शुड बी ईच ऑफ देम इज राइट एंगल, या फिर अगर अच्छे से लिखें तो नो इट इज नॉट नेसेसरी दैट, तो यहां पे हमने लिख दिया नो इट इज नॉट नेसेसरी दैट ईच ऑफ दिस एंगल्स विल बी राइट एंगल, फुल स्टॉप, दे वुड बी राइट एंगल व्हेन इट इज फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। मतलब नहीं, ऐसा हर बार पॉसिबल होना जरूरी नहीं है, लेकिन जब वो लीनियर पेयर फॉर्म करेंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे, तब तो उनको राइट एंगल्स ही होना पड़ेगा, वरना लीनियर पेयर फॉर्म नहीं होगा। तो बराबर भी होना चाहिए और लीनियर पेयर भी होगा, तब वो 90 हो पाएंगे। सारे केसेस में ऐसा कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें नो लिखोगे, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों। इफ वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस इज अ राइट एंगल, व्हाट कैन यू से अबाउट द अदर 3 एंगल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इफ वन ऑफ द एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है, तो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, एक इस तरीके से, एक इस तरीके से, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, उनमें से एक एंगल 90 है, तो मैंने डायग्राम बना दिया, इसको बोल दिया ए, ये बीच में ओ, ये बी, ये सी, ये डी। तो वन ऑफ द एंगल्स कितना है 90, आपको क्या बताना है, बाकी तीनों एंगल्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो। तो बच्चों अगर एंगल बीओसी 90 है तो एंगल एओडी भी कितना होगा 90 डिग्री, क्यों, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब बच्चों अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी कितना होगा 90, क्यों, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। और ये 90 है तो ये भी कितना 90 डिग्री, ठीक है। क्या लिखोगे आप, सबसे पहले हम लिखेंगे भाई एंगल बीओसी वुड बी इक्वल टू एंगल एओडी, ठीक है, दैट इज बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ब्रैकेट में लिख दोगे वो आ, ठीक है, वो आ, तो ये हो जाएगा 90 है ना, और ये हो जाएगा एओडी, तो एओडी की वैल्यू कितनी, तो एंगल एओडी हो गया 90 डिग्री। तो दो एंगल्स के बारे में पता चल गया, आपको बाकी के बारे में भी बताना है, ठीक है। ऊपर आप गिवन में पहले लिख देना कि एंगल बीओसी 90 डिग्री, ऐसा हमने माना है हमारे डायग्राम के हिसाब से। अब एंगल बीओसी प्लस एंगल एओसी, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा 180 डिग्री, रीजन बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर, ठीक है। बीओसी की वैल्यू कितनी है 90, तो एओसी की वैल्यू कितनी होगी 90, बिकॉज दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 180, तो एंगल एओसी की वैल्यू कितनी 180 में से 90 वहां गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, आंसर कितना बचेगा 90 डिग्री। तो यदि एओसी 90 डिग्री है तो बीओडी कितना होगा सर, बीओडी भी होगा 90 डिग्री, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो हमने क्या बोल दिया बाकी तीनों एंगल्स के बारे में, बाकी तीनों एंगल्स भी बराबर होंगे, मतलब 90 डिग्री होंगे। तो यू कैन से दैट लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ऑल द एंगल्स वुड बी 90 डिग्री ईच। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, यहाँ पे फिगर दिया, इन फिगर विच ऑफ दीज लाइंस आर पैरेलल एंड व्हाई। ये दो हमें दिए हैं केसेस, हमें बताना है कौन सा पैरेलल है और कौन सा नहीं है। अब हमें इंटीरियर एंगल्स दिए हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो इंटीरियर एंगल्स का सम कितना आता है 180 डिग्री। कौन से वाले इंटीरियर एंगल, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वाले, और इसका अपोजिट करना है, तो मतलब अगर जोड़ने पे 180 आ रहा है तो यहाँ पे चेक करते हैं कितना आ रहा है, मुझे पता नहीं है। तो यदि जोड़ने पे 180 आ रहा है तो हम ये बोल सकते हैं कि लाइंस आर पैरेलल। जोड़ो 8 और 2 10 तो 0, ठीक है, 4 और 3 7, एक कैरी वाला 8, तो 180 डिग्री आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यस L is parallel to M because sum of interior angles on the same side of transversal is 180 डिग्री। समझ में आया। इधर पे जोड़ के देखते हैं तो 7 179 आ रहा है, मतलब यहां पे क्या लेंगे, नो द लाइंस आर लाइंस P and Q आर नॉट पैरेलल। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि L is parallel to M, और यहां पे हम लिखेंगे P is not parallel to Q, ठीक है। तो P is not parallel to Q because sum of interior angles on the same side of the transversal, क्योंकि इस केस में ये ट्रांसवर्सल है, लाइंस ऐसे में पैरेलल हैं, ठीक है। ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज नॉट 180 डिग्री, इट इज लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएंगी, किसके हिसाब से, यूक्लिड की 5th पोस्टुलेट के हिसाब से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, टू लाइंस L and M आर परपेंडिकुलर टू द सेम लाइन N। क्या बोल रहा है, टू लाइंस L M N परपेंडिकुलर टू सेम लाइन N। तो एक लाइन है N, उसके परपेंडिकुलर दो लाइन है, कौन सी, L और M, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं पॉइंट P,
पॉइंट Q गिव क्या बोल रहा है, आर एल एंड एम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो क्या एल और एम परपेंडिकुलर होंगे? नहीं सर, एल और एम क्या होंगे, पैरेलल होंगे। आपके रीजंस क्या होंगे, आप लिख सकते हो कि सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, कितनी वैल्यू है करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, देखो जरा दोनों में, सर इधर भी 90 और इधर भी 90, ठीक है ना। तो सिंस करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एल एंड एम वुड बी पैरेलल टू ईच अदर, ना कि परपेंडिकुलर। उसने क्या बोला, परपेंडिकुलर, तो हम बोलेंगे नहीं, परपेंडिकुलर तो नहीं है, क्या है, पैरेलल है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स की वैल्यू है बराबर। चलो स्क्रीन होगी क्लियर, मूव करेंगे नेक्स्ट पे। तो बच्चों हमारी ये भी एक्सरसाइज यहाँ पे खत्म हो रही है, और आपकी जानकारी के लिए छोटी सी अच्छी खुशखबरी सुना रहा हूं मैं आपको। तो बच्चों गूगल पे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट भी अवेलेबल है आपकी सर्विस के लिए। मतलब अगर आप यूट्यूब पे वीडियो फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप क्लास वाइज हमारे वीडियो सर्च कर सकते हैं गूगल पे। अलग अलग क्लास के अलग अलग वीडियोस आपके लिए हमेशा अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्लास 9 के वीडियोस पढ़ने हैं तो सारे सब्जेक्ट है हमारे पास, ज्योग्राफी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, सब है, ठीक है, एंड अलग अलग हेडिंग में। तो आपको कहीं अलग घूमने की या ढूंढने की जरूरत है या टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यदि आपको क्लास 9 के एग्जाम्पलर वीडियोस देखने हैं तो वो भी है हमारे पास अवेलेबल चैप्टर वाइज फॉर्मेट में, ना सिर्फ चैप्टर वाइज बल्कि वीडियो वाइज, इन सेंस हर एक एक्सरसाइज का अलग अलग वीडियो भी अवेलेबल है जो आप आपके लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं और आपको पढ़ा भी रहा हूं, तो ये आप इजीली देख सकते हैं जब आपका मन करे तब, ठीक है। और क्योंकि वीडियो की लेंथ भी पता है आपको, तो आप उस हिसाब से तैयारी करके बैठ सकते हैं। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ पाए। बच्चों इस वीडियो में हमने देखा कि 6.2 एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चंस आए थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर अप करेंगे 6.3 को, जहां पे शॉर्ट आंसर्स होंगे 3 या 4 मार्क के, मेजरली प्रॉब्लम सॉल्विंग और लाइन एंड एंगल्स के काफी सारे कॉन्सेप्ट वहां कवर होंगे। तो प्लीज उस वीडियो को मिस मत करना। तब तक के कीप स्टडिंग, कीप स्टे इन टच, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय, थैंक यू।